हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरीज वेयरवुल्फ के बारे में है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, जिसकी वजह से मेरे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा और शायद हमारी चैनल फिर से अच्छी चलने लगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। हेलो गाइस, मेरा नाम काई है। ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले अगस्त महीने में घटी थी। मैं मेरे अंकल के घर मिसौरी गया हुआ था। पिछले 1 महीने से मैं मेरे अंकल के घर था। मेरा ये रोज़ का था। तो हुआ यूँ कि उस शाम को मैं मेरे 2 कजिन्स के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते तकरीबन रात के 8 बज चुके थे। मेरे अंकल ने हम लोगों को घर के अंदर बुलाया। मेरा मन नहीं भरा था। मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे 2 कजिन्स घर के अंदर जाते हैं, मैं जंगल के अंदर चला जाऊंगा। सुबह का वक्त हो या फिर शाम का वक्त हो, मुझे जंगल में जाने की आदत थी और जंगल भी नज़दीकी था। मैंने फिर शूज़ की लेस बांधने का नाटक किया और जैसे ही मेरे कजिन्स अंदर गए और दरवाज़ा बंद हो गया, मैं भागते भागते जंगल में चला गया। मुझे जंगल बहुत पसंद था। मुझे ऐसा फील होता था कि जंगल मेरा दूसरा घर है। मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकता था कि मुझे जंगल में जाने से क्या मिलती थी। मैं जंगल में गया। मैंने फिर मशरूम्स ढूंढे। फिर मैं ऐसे ही झाड़ों की डालियाँ झूलता रहा। तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट हो चुके थे। अंधेरा भी बहुत हो गया था, पर अचानक से वातावरण में शांति फैल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या है, क्योंकि आपको तो पता ही है, जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ तो आते ही रहती है। पर अचानक पसरा हुआ सन्नाटा शायद मुझे किसी चीज़ का इशारा कर रहा था, शायद किसी खतरे का। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह खतरा क्या है। मैंने फिर ज़्यादा नहीं सोचा, पर अचानक मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पर फिर भी मेरे मन को मैंने ये कह के शांत कर दिया कि यह पक्का मेरे अंदर का ही वहम है, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से जंगल में घूम रहा हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मैं वैसे भी डरपोक किस्म का नहीं था और बहुत टाइम से हॉरर मूवीज़ देखा करता था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पक्का कुछ गड़बड़ है। पर फिर भी बेवकूफ़ों की तरह मैं घर की तरफ चलते हुए जा रहा था। मुझे आगे बढ़ के 5 मिनट हुए होंगे कि अचानक से सूखे पत्तों की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि ये पक्का हिरण का झुंड होगा जो कि यहाँ से वहाँ घूम रहा होगा। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा था कि मुझे मेरे सामने कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। चांद की रोशनी भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोचा कि यह पक्का कोई हिरण होगा, पर मैं गलत था। मेरी और उसकी दूरी 10 फीट की होगी। मैंने उसको देखा तो वो एक विशाल सा दानव था। वो अपने 2 पैरों पे खड़ा हो गया। उसे देख के मेरी हालत टाइट हो गई थी। वो मुझे ही घूर रहा था और मैं उसे ही देख रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे मेरे अंकल की आवाज़ सुनाई दी। मेरे अंकल बोलने लगे, काई काई तुम कहाँ हो। पर उनकी नज़र अचानक उस दानव पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस दानव को देखा, वो जैसे डर गए थे। वो वही जम गए थे। शायद उनको पता चल गया था कि ये चीज़ क्या है। उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो बस मुझे ज़ोर से बोले, काई काई तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ काई, जल्दी करो। मैं अब कंफ्यूज हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है। मेरे अंकल क्यों इतना डर रहे हैं। वो दानव मेरे सामने आया और अचानक से जंगल के अंदर भाग गया। मैं बेहोश ही होने वाला था। मुझे बस इतना याद है कि मेरे अंकल ने मुझे उठाया और फिर घर लेके आ गए। मुझे जब होश आया तो मैं अंकल के घर में था और जैसे ही मुझे होश आया, सब लोग पता नहीं नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कि कुछ ना हुआ हो। मेरे अंकल मेरे पापा की तरफ देख के बोले कि काई ने एक जंगली कुत्ता देखा है। काई के सामने एक जंगली कुत्ता आ गया था। पता नहीं मेरे अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे, पर मुझे तो पता था कि मैंने चीज़ क्या देखी है।
फिर मेरे पापा भी ऐसे ही बोल रहे थे कि काई, ये तुमने सही नहीं किया। अगर वो जंगली कुत्ता तो काट जाता था तो तुम्हारी क्या हालत होती। फिर से जंगल में मत जाना काई, समझ गए ना। पर पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे। मुझे जैसे वो लोगों से नफरत होने लगी थी, क्योंकि मुझे बच्चा समझ के वो लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैंने फिर ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस चीज़ को फिर से देखूंगा। मैंने फिर दूसरे दिन रात को तकरीबन 11 बजे जंगल में जाने का सोचा। मैं और मेरे कजिन्स अलग रूम में सोते थे और मेरे अंकल और मेरे पापा दूसरे रूम में सोते थे। फिर मैं धीरे से उठ के जंगल की तरफ जाने लगा। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज उस चीज़ को देख के रहूँगा। मैं फिर जंगल में चला गया। एक पल के लिए फिर से वो चीज़ मेरे सामने आ गई थी, पर मेरे पलक झपकाते ही वो चीज़ गायब हो चुकी थी। अब मुझे भी लगने लगा था कि मैं अब खतरे में हूँ। मैं भागते हुए जंगल से अंकल के घर आ गया। पता नहीं मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मेरी हालत टाइट हो चुकी थी। मुझे फिर 2 दिन तक बुखार रहा। थोड़े दिनों के बाद हम लोग अंकल के घर से हमारे घर जाने लगे। मैं आज उस जंगल को बहुत मिस करता हूँ। मुझे उस जंगल की बहुत याद आती है। वो जंगल मेरे दूसरे घर के जैसा था, पर गनीमत ये थी कि मेरी जान बच गई। बहुत टाइम के बाद जाके मुझे पता चला कि ये चीज़ क्या है। वो एक वेयरवुल्फ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस टाइम पे भी वेयरवुल्फ जैसा कुछ हो सकता है। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं कोलोराडो की तरफ जा रहा था। कोलोराडो जाने के लिए 4 लेन्स है, 2 लेन्स नॉर्थ की तरफ और 2 लेन्स साउथ की तरफ। मैं हाईवे से ऐसे ही गुजर रहा था। तकरीबन रात के 2:30 या 3 बज चुके थे। मैंने देखा कि एक विशाल सा जानवर भागते हुए मेरे सामने से गुजरा। मैं शॉक्ड हो गया था। मुझे पता था कि यह जानवर कोई कुत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल तक एक आदमी के नीचे काम कर चुका हूँ जो कि खूंखार जानवर पाला करता था। उसकी वजह से मुझे बहुत सी नॉलेज मिली थी कि कुत्ते कैसे होते हैं और आदमखोर जानवर कैसे होते हैं। यह पक्का तो जानवर नहीं था, क्योंकि ये 2 पैरों पे दौड़ रहा था। हाईवे वैसे तो बहुत बिजी रहता है। 2-3 वैन्स मेरे सामने से गुजरी। हम लोग 70 या 80 किलोमीटर की स्पीड पे होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दानव कैसे गुजर सकता है। मुझे वैसे डर लग रहा था, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत रिसर्च किया था। मैं 2 पल के लिए डर गया था। मैंने सोचा कि आज तो किसी ना किसी की मौत पक्की है। मैंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते गया। एक पल तो ऐसा आया कि उस जानवर के पास से मेरी गाड़ी गुजरी। उस जानवर की आँख से मेरी आँख मिली। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, पर फिर भी ज़्यादा सोचे बिना मैं आगे बढ़ गया। दूसरे दिन जब मैं कोलोराडो पहुंचा तो मुझे ये खबर मिली कि हाईवे पे एक फैमिली की मौत किसी अनजान कारण से हो गई है और उस फैमिली को किसी जानवर ने नोच खाया है। मैं समझ गया था कि यह किसकी वजह से हुआ है, पर किसको बताता। कोई मेरी बात मानता ही नहीं। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं कैंपिंग करने गया था। ये घटना तकरीबन 13 या 14 साल पहले की है। तब मेरी उम्र 12 साल की थी। कैंपिंग के लिए मैंने एक छोटा सा टेंट बांधा था। वो ज्यादा मजबूत तो नहीं था, पर टिकाऊ था। दोस्तों के साथ एंजॉय करके मैं फिर सो गया था। हर टेंट में 2 लोगों के सोने की जगह थी। तकरीबन सुबह के 5 या 6 बजे होंगे। मुझे अचानक से ठंड जैसा महसूस होने लगा। पता नहीं ये चक्कर क्या था। जब मेरी आंख खुली तो 5 या 6 बजे होंगे। मेरे सामने एक विशाल सा दानव खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, क्योंकि ये तकरीबन 5 या 6 सेकंड की ही बात है। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। तकरीबन 5 या 6 घंटे के बाद दोपहर के 12 या 1 बजे मैंने मेरी आंख फिर से खोली। जब मैंने मेरी आंख फिर से खोली तो मैं वही जगह पर था। मुझे समझ में आ गया था कि मैंने सपना नहीं देखा है। उस चीज़ ने मुझे तकरीबन मेरे टेंट से 50 मीटर तक घसीटा था। मैं वो सोच के ही डर गया था। मैंने जब मेरे दोस्त से पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि उसने बस रात में मुझे एक बार धक्का मारा था। वो सुन के तो मैं और कंफर्म हो गया कि
ये पक्का मैंने सपना नहीं देखा। मुझे नींद में चलने की भी आदत नहीं थी। तब मुझे विश्वास हुआ कि ऐसी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं। ये भले ही आपको डरावनी ना लगे, पर आप ही सोचिए, आधी रात में कोई आपको 50 मीटर तक घसीट के लेके जाए तो आपको कितना डर लगेगा। पर पता नहीं उस चीज़ ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। उस चीज़ ने मेरे साथ क्यों कुछ नहीं किया। मेरे बॉडी पे किसी भी घाव के निशान नहीं थे। भगवान का शुक्र है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का बर्थडे इतना ख़राब बीतेगा। मेरा 30वां बर्थडे आने वाला था। मैं 29 का था। मेरा 30वां बर्थडे आने वाला था। मैंने सोचा कि मैं मेरे 30वें बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करूँगा। इसीलिए मेरे बर्थडे से 2 महीने पहले से ही मैंने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया था, ताकि मैं मेरे बर्थडे को स्पेशल बना सकूँ। मैंने अब तक मेरी ज़िंदगी में बिगफुट और वेंडिगो के बारे में सुना था। मुझे लगता था कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत मजाक उड़ाया करता था। मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे पे एक दिन पहले कैंपिंग करने जाऊंगा। आखिरकार वो दिन आ चुका था। सुबह में अपना काम ख़त्म करके शाम के टाइम पे मैं फ्रेडरिक फॉरेस्ट मेरीलैंड चला गया था। वो जगह मेरे घर से तकरीबन 30 मिनट की थी, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी। मैंने मेरा टेंट हाईवे से नज़दीक ही बांधा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे हो तो मैं फंस जाऊँ। मैं फिर अच्छे से इंजॉय करने लगा। मैंने फिर थोड़ी देर फिशिंग की। मछलियाँ पकड़ के मैं बोर हो चुका था। मैंने फिर मेरा ब्लूटूथ चालू कर दिया। गाने बजाते बजाते मैं खाना खाते खाते यहाँ वहाँ देख के इंजॉय कर रहा था। पर तकरीबन 12 बज चुके थे और मैंने खुद को विश किया और सोचने लगा कि कल का दिन मेरे लिए कितना स्पेशल होगा। मैं फिर अपना ब्लूटूथ बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस काली रात में इस ब्लूटूथ की आवाज़ सुन के कोई जानवर मेरे पास आ जाए। मैं फिर अपने टेंट में जाके सो गया। मेरी ज़िंदगी में कभी भी मुझे ऐसा किसी ने नहीं जगाया होगा। मैं एक भयानक आवाज़ से जाग गया। जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मेरे टेंट से 25 या 30 मीटर से वो आवाज़ आ रही है। मैं वो आवाज़ सुन के थोड़ा तो घबरा गया था, क्योंकि वो आवाज़ ही इतनी डरावनी थी। मैं मेरे टेंट से बाहर निकल के टॉर्च मार के यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने जब उस चीज़ को देखा तो मैं बहुत डर गया था। अगर उस चीज़ के बारे में मुझे कहना हो तो उसका मुंह जर्मन शेपर्ड जैसा था और उसका पूरा शरीर एक हट्टे कट्टे जिम जाने वाले आदमी के जैसा था। वो देख के मैं डर गया था। वो किसी आदमी को चीर के खा रहा था। मैंने मेरे मन में सोच लिया, आज तो तू गया। जैसे ही मैंने ये सोचा, उस दानव ने मेरी सोच को शायद पढ़ लिया होगा। वो मेरी ही तरफ देखने लगा। मेरी तरफ देख के वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो जैसे कहना चाहता हो कि चले जाओ यहाँ से। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पैर जम गए थे। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, पर जैसे तैसे करके होश में आके मैं अपने कैंपिंग का सारा सामान समेटा और निकल गया। तब तक वो दानव भी वहाँ से जा चुका था। पता नहीं उस दानव ने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो कोई वेंडिगो नहीं था, वो एक वेयरवुल्फ था। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे घटिया बर्थडे था। अगर मेरी जान चले जाती तो शायद मेरे बारे में पता करने वाला उस जंगल में कोई नहीं होता।